Audio Jungle. आज की कहानी का शीर्षक है मासूम बहू घमंडी सास। मासूम बहू घमंडी सास। पुष्पा बहुत घमंडी थी और वो अपनी सास विमला पर बहुत जुल्म करती थी। उसने अपनी सास की हालत जानवर से भी बदतर कर दी थी। उसे रहने के लिए छोटा सा कमरा और पुरानी थाली में खाना देती थी। पुष्पा के पति को यह बहुत बुरा लगता था। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। सुनो जी, मैं सोच रही थी क्यों ना अपने बेटे राहुल की भी शादी करा दे। देखो ना, घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है और वो बुढ़िया की देख रेख भी मुझे ही करनी पड़ती है। मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है, हम राहुल के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। वैसे भी अब उसकी उम्र हो चुकी है। पुष्पा राहुल की शादी की बात करके मन ही मन बहुत खुश होती है। दरअसल पुष्पा अपने राहुल के लिए ऐसी लड़की की तलाश में थी जो गाय की तरह सीधी और कोयल से भी ज्यादा मीठी हो। बहुत ढूंढने और जांच परखने के बाद देविका के साथ आखिरकार तलाश पूरी होती है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनकी शादी करा देती है। ऊंचे संस्कार और सरल स्वभाव वाली देविका ने ससुराल में पहले दिन से ही सबका दिल जीत लिया। वो दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करती थी, सबका अच्छा ख्याल रखती थी। एक दिन देविका डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाती है। सभी लोग टेबल पर आके बैठ जाते हैं। दादी सास के हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल पर भी बिठाती है और देविका उनको खाना परोसती है। तभी उन्हीं सास उनको रोकती है। ठहरो देविका। क्या हुआ मम्मी जी? देविका, तुम इस घर में नई हो इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी दादी सास के लिए अलग थाली है, वो इस थाली में नहीं खाती। लेकिन मम्मी जी, रसोई में तो यही प्लेट थी। तुम यहीं ठहरो, मैं इनके लिए प्लेट लेकर आती हूँ। पुष्पा रसोई में कूड़ेदान की तरह पड़ी प्लास्टिक की प्लेट लेकर आती है और उसी में विमला के लिए खाना लगाती है। ये सब देविका देखती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है और फौरन उठकर रसोई घर में दूसरी ऐसी ही प्लेट अपनी सास के लिए लेकर आती है। दूसरी थाली तो किसके लिए लाई है? आपके लिए मम्मी जी। हाँ, मेरे लिए? पर क्यों? माँ जी, जब आपने अपनी सास यानी मेरी दादी सास को प्लास्टिक की प्लेट में खाना लगाया तो मैं समझ गई कि यह ज़रूर आपके घर की कोई परंपरा होगी, इसलिए मैं आपके लिए भी ये प्लास्टिक की प्लेट ले आई। अब आप अपनी सास के लिए इस प्लेट में खाना लगा दीजिए और मैं अपनी सास के लिए इसमें खाना लगा देती हूँ। मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब लगा लिया है। अब मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे लेकिन बेटा, तूने कपड़े नहीं धोए? मेरे कपड़े तो अंदर कमरे में ज्यों के त्यों पड़े हैं। मैंने आपके कपड़े नहीं धोए मम्मी जी। आप जब दादी से बोल रही थी ना कि आज उन्हें अपने कपड़े खुद धोने होंगे तो मैंने सब सुन लिया था। फिर मुझे लगा आज पूर्णिमा भी है, इसलिए शायद ये आपके घर की कोई रस्म होगी, तो मैंने आपके कपड़े भी नहीं धोए मम्मी जी। इस बुढ़िया ने मुझे परेशान करके रख दिया है। एक तरफ वो ज़रूरत से ज़्यादा सीधी मेरी बहू जो मेरी हर हरकत को इस घर का रिवाज समझ लेती है, और दूसरी तरफ ये बुढ़िया जो रोज अपना बिस्तर गंदा कर देती है। आए बुढ़िया, अब कौन करेगा ये बिस्तर साफ? बाहर से नौकर बुलाने पड़ेंगे क्या? चल जल्दी से अपना बिस्तर साफ कर, गंद मचा कर रखा है। बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी तुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, फिर तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? क्या हुआ पुष्पा, तुम माँ पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना अपनी माँ को, इस बुढ़िया ने अपने बिस्तर का क्या हाल कर रखा है। कितनी बदबू आ रही है इस बिस्तर से, किसी काम की नहीं ये बुढ़िया। आप एक काम क्यों नहीं करते, इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ आते? बहू, ऐसा मत कर बेटा, तू जैसा बोलेगी मैं ठीक वैसा ही करूँगी। मैं अभी इस बिस्तर को साफ कर देती हूँ, पर प्लीज़
मुझे इस घर से मत निकाल। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं अपनी अंतिम सांस तक इसी घर में रहना चाहती हूँ। माँ जी, दादी सास का बिस्तर मैं साफ कर दूंगी और अब से आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। आप प्लीज दादी को वृद्धाश्रम मत भेजिए। हाँ माँ, दादी को रहने दीजिए ना यहीं पर। उनके बिना ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो बेटा, इनका जाना ज़रूरी है। अब इनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं बितानी पड़ेगी। तभी कुछ सोच के देविका फटाफट वहां से बाहर निकलती है। अरे देविका, तुम ये बैग कहाँ से लाई? तुम कहीं जा रही हो क्या? माँ जी ने अभी तो बोला थोड़ी देर पहले कि अब उनकी सास बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी असली जगह वृद्धाश्रम में ही है, तो मैं ये दूसरा बैग उनके लिए भी ले आई। वो क्या है ना, उम्र तो अब मम्मी जी की भी हो चुकी है, कल तो जाना ही है। इससे अच्छा अभी चली जाएंगी तो दादी सास को भी एक सहारा मिल जाएगा। क्या? क्यों बहू, तुम मुझे वृद्धाश्रम भेजेगी हैं? अपनी सास को? मम्मी जी, अगर आप इस परंपरा का पालन करेंगी तो मुझे भी तो इस परंपरा का पालन करना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरी माँ कहा करती थी, ससुराल में बिल्कुल अपनी सास के नक्शे कदम पर ही चलना। जैसा वो करें और जैसा वो रहे, ठीक वैसा ही रहना। तभी मैं एक अच्छी बहू बनने में कामयाब हो पाऊंगी ना सासू माँ। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अपने ससुर के देहांत के बाद मैंने न जाने अपनी सास पर कितने अत्याचार किए, उन्हें कितना जलील किया, खरी खोटी सुनाई। आज अगर तू नहीं होती तो मुझे कभी अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं होता। देर से ही सही, आपको अच्छे बुरे का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मी जी, तो अब आपके सामान का क्या करना है? अरे जा जाकर इसे मेरे कमरे में रख कर आ जा। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं साथ में रहेंगे। बहू, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तेरा किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। जो चीज़ तूने 2 दिन में पुष्पा को समझा दी, वो मैं बरसों से कहने की हिम्मत तक ना कर सका। पापा जी, ज़रूरी नहीं कि हर बात कहकर भी बताई जाए। कभी कभी अपनी गलतियों का एहसास कराना भी ज़रूरी होता है, और मैंने भी मम्मी जी के साथ ठीक वैसा ही किया। उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराया और देखिए आज सब ठीक हो गया। सच में देविका, तुमने आज हम सबको बहुत बड़ी सीख दी है। अब पुष्पा सुधर जाती है और घर की पूरी जिम्मेदारी देविका को सौंप देती है और अब उनका परिवार सुखी परिवार की तरह रहता है।